भारत और नागरिकता। भारत में नागरिकता की अवधारणा को यूरोपीय शक्तियों द्वारा पश्चिम से लाया गया। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले नातेदारी आधारित राज्य व्यवस्था थी। आधुनिकता और उपनिवेशवाद में ने संयुक्त रूप से भारत के अतीत को बदलने का कार्य किया और उसे एक नया स्वरूप प्रदान किया। निकोलस डकर्स के अनुसार ब्रिटिश ने प्रशासन के सुचारू संचालन हेतु अस्मिताओं को सुदृढ़ किया। उसने मान्यता और स्तरीकरण के सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने शासन के बहुस्तरीय विचार के माध्यम के द्वारा उनकी तरल अस्मिता और मान्यता को समझते हुए जाति और धर्म के मुद्दों को पहचाना। कुछ इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि जनगणना ने जाति बनाई। अंग्रेजों ने एक ऐसी प्रणाली बनाई जो सबसे अलग थी और जिसमें कोई व्यक्ति अपने समुदाय से बाहर नहीं निकल सकता था। समुदाय और लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा ने भारत में नागरिकता की अवधारणा को आकार प्रदान किया। चूंकि भारतीय समाज ने नागरिकता की अवधारणा बाह्य देशों से प्राप्त की गई है, इसलिए हमें नागरिकता की अवधारणा को समझना होगा ताकि समाज में राज्य के नेतृत्व में परिवर्तनों की जटिलताओं की जानकारी प्राप्त की जा सके और राज्य तथा बाजार के संबंधों के बदलते संदर्भ में राजनीतिक सदस्यता की प्रकृति और शर्तों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जो सामाजिक एकता के स्रोत हैं। स्टीवर्ट 1995 नागरिकता के संबंध में यह समझना आवश्यक है कि आधुनिकता ने समाज के विभिन्न स्तरों की पहचान की, परंतु अर्थ वर्ण व्यवस्था के उन्मूलन की दिशा में आधुनिकता असफल रही। भारतीय समाज की प्रकृति सदैव सर्वव्यापी रही है और किसी प्रकार पर ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया है। अपने प्रसिद्ध निबंध कास्ट्स इन इंडिया द जेनेसिस मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट में अंबेडकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय समाज को पितृसत्ता, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किस प्रकार बांटा गया है। अंबेडकर 2007 उन्होंने महसूस किया कि भारत वह राष्ट्र नहीं है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या को 3000 जातियों में विभाजित किया गया है जो परस्पर संदेह और ईर्ष्या की उपेक्षा नहीं कर सकते। राष्ट्र वह अवधारणा है जिसमें उसके नागरिकों की भावनाएं और पीड़ा एक समान होती है। अपने ऐतिहासिक विकास के दौरान विभिन्न विचारकों द्वारा नागरिकता की अवधारणा की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की गई है। प्लेटो का पोलिस नागरिकता पर आधारित था, जिसका स्वरूप भेदभावपूर्ण और असमान था। इसके अंतर्गत नागरिकता की परिधि से महिलाओं, दासों और विदेशियों को बाहर रखा गया। नागरिकों के सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच कोई अंतर नहीं था। दूसरी ओर रोमवासियों ने राजनीतिक समानता की परिस्थिति से न्यायिक सुरक्षा जैसे कि कानून के समक्ष समानता के प्रावधान नागरिकता की अवधारणा का विस्तार किया। नवजागरण के दौरान राजा खत्म हो गए और रिपब्लिकनवाद के धीरे धीरे उदित होने के साथ व्यक्ति और राज्य के संबंध के रूप में नागरिकता का स्वरूप सामने आया। नागरिक अब राजाओं और भगवान पर आश्रित नहीं थे। धीरे धीरे आधुनिक काल में नागरिकता राजनीतिक संगठनों की सदस्यता बन गई, जो न केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित थी बल्कि सामाजिक क्षेत्र तक उसका दायरा बढ़ा, जिसने समाज में समान नागरिकों को समान परिस्थिति और समान अवसर प्रदान किए। नागरिकता का अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है। राज्य न केवल मूलभूत अधिकारों को प्रदान करता है बल्कि मूलभूत कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है। अतः नागरिकता में अधिकार और कर्तव्य दोनों सम्मिलित हैं। टर्नर जैसे विचारकों ने नागरिकता को सार्वजनिक, निजी और सक्रिय निष्क्रिय के दायरे में रखा। टर्नर 1993, गेस्टर्न और लेंका
ने ऐतिहासिक प्रतिभागियों के आलोक में नागरिकता की समीक्षा और एक अवधारणा के एक निश्चित पर्याय के विकरण तक सीमित रहने से मना कर दिया। गैस्टेस्टर्न और लेका 1994 उदारवादी और सिविक रिपब्लिकनवाद के अनुसार नागरिकता अधिकारों और राजनीतिक दायित्वों का मेल था। इसने समुदाय के बड़े हितों के स्थान पर नागरिकों को प्राथमिकता दी। टी.एच. मार्शल ने सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक दायित्वों की एकीकृत करके नागरिकता के इस सिद्धांत को बढ़ाया। मार्शल 2009 इसने दो प्रकार के अधिकारों को विकसित किया: पुनरुत्पादक अधिकार, जिसमें नागरिक, सामाजिक और राजनीतिक त्रिपक्षीय अधिकार शामिल है; निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार। भारतीय संदर्भ में नागरिकता की अवधारणा को समझने के लिए अम्बेडकर उदारवादी नागरिक गणतंत्रवाद के मेल से बहुत प्रभावित हुए थे। उदारवादी वैयक्तिक दृष्टिकोण से उन्होंने जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव के स्थान पर मानव गरिमा के अधिकार को आत्मसात करने की कोशिश की। राज्य का दायित्व यह बन गया कि वह सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करे। नागरिक गणतांत्रिक दृष्टिकोण के विपरीत, उन्होंने एक रिपब्लिकन राज्य और स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच स्वस्थ रिश्ते को आत्मसात किया। व्यक्ति, समाज और राज्य। अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य। अम्बेडकर की नागरिकता की अवधारणा व्यक्ति के पर केंद्रित रही। उनके व्यक्ति का स्वरूप कभी भी परमाणुवाद और समाज से अलग नहीं था, बल्कि सामाजिक रूप से अंतर्निहित था। जन्म से ही व्यक्ति को समाज में एक समूह जाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। पूर्व निर्धारित जातियों ने वर्ण विशेषाधिकारों को जन्म दिया। यह प्रणाली कभी भी पसंद नापसंद पर आधारित नहीं थी। इसने शेष जातियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों से दलितों को दूर कर दिया। दलितों का समाज की मुख्य धारा द्वारा शोषण किया गया और उन्हें मुख्य धारा से अलग कर दिया गया। पार्थ चटर्जी के अनुसार अम्बेडकर ने न केवल व्यक्तियों के बीच के रिश्ते जोड़ दिया, बल्कि एक व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्ते पर भी जोर दिया। उनके लिए समाज व्यक्तियों के संघों का एक गुणन था। समाज क्षितिज था, जबकि व्यक्तियों में एक सामाजिक वातावरण बनाने की क्षमता दी जो नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा कर सकती थी। इस तरह अम्बेडकर उदारवाद और सामुदायिकवाद के बीच थे। गायत्री स्पिवाक का मत है कि अम्बेडकर ने व्यक्तियों और समूह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राउंडिंग अवधारणा के रूप में एंडोसमोसिस अवधारणा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि समाज दो समूहों के बीच का संबंध है। चटर्जी का मत है कि अम्बेडकर को अलग अलग समय सीमा, आधुनिकता और जाति व्यवस्था के बीच रहे समुदाय की सदस्यता को चिन्हित करने के लिए उनके पास एक सार्वभौमिक और निश्चित दृष्टिकोण था। इस तरह अम्बेडकर ने मानव संस्था के विचारों को समाज को भीतर और बाहर से समझने के लिए इस्तेमाल किया। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की मसौदा समिति सदस्यों के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि जाति असमानता गहरे रूप से समाज में पैठ बना चुकी है और समाज किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। यह कमजोर था और अस्थिरता का शिकार हो सकता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी राज्य के स्थान पर समाज को प्राथमिकता दी है, क्योंकि यह मानव विकास में सहायता करता है। टैगोर का मानना था कि समाज अपने आप में एक
छोर होता है जहां लोग आपस में मिलकर रहते हैं, जबकि दूसरी ओर राज्य वाणिज्य और राजनीति का एक गुणन था जिसमें सद्भाव और शांति के साथ रहने वाले प्राकृतिक मानव प्रकृतियों को दबाया गया था। राणा डे गांधी और जिन्ना के ने सामाजिक और राजनीतिक के बीच के अंतर को रेखांकित किया। अन्य आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों के विपरीत अम्बेडकर ने सामाजिक और राजनीतिक रूप से सुधार की बात की ताकि सही मायने में नागरिकता की पहचान सुनिश्चित की जा सके। समाज मूलाधार था लेकिन राज्य एक आवश्यक संस्था थी। गांधी जो राज्य के संबंध में अराजक दृष्टिकोण रखते थे, अथवा होब्स और हेगेल जो राज्य के संबंध में निरंकुशवादी दृष्टिकोण रखते थे, उनके विपरीत अम्बेडकर ने व्यक्ति की भलाई के लिए राज्य को एक साधन के रूप में देखा। वह एक लोकतांत्रिक उदारवादी थे। टैगोर जिन्होंने राजनीति को खारिज कर दिया, उनके विपरीत अम्बेडकर को राजनीति में विश्वास था। उनका मानना था कि राज्य सत्ता के व्यवहारिक विचार शक्ति का केंद्र है। संविधान द्वारा लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक समाजवाद के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक पुनर्निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने एक ऐसी सरकार की कल्पना की जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ढांचे के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के प्रति समर्पित हो। उन्होंने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में देखा जो अपने नागरिकों के अधिकारों को सर्वोत्तम संभव तरीके से दे सके। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक द्वारा ही समाज की प्रगति हो सकती है। ये थे अम्बेडकर जी के विचार।